सर मैं 3 स्टूडेंट्स हैं बस। जी अच्छा अबीर भाई, हम कल ये पढ़ रहे थे स्ट्रक्ट का। तो स्ट्रक्ट जो है आपका कैसे डिफाइन होते हैं? पहले आप एक मॉडल बनाते हैं स्ट्रक्ट का मॉडल, उसके साथ उसकी डाटा टाइप डिफाइन करते हैं। यूज़र नेम स्ट्रिंग है, ईमेल है, ये ठीक, और उसके साथ डाटा टाइप्स आ गई। उसके बाद आप क्या करते हैं, इस स्ट्रक्ट का एक इंस्टेंस बनाते हैं, एक इंस्टेंस उसका बनाते हैं, उसके साथ स्ट्रक्ट का नाम लिखते हैं और ब्रैकेट्स में उसके वैल्यूज़ दे देते हैं। ईमेल, यूज़र नेम, और मतलब इधर नाम आ गया, इधर अपना ईमेल आ गई, इधर नाम आ गया इधर। और इसका जो है ये ज़रूरी नहीं है जिस ऑर्डर में ये लिखे हुए हैं तो लाजमी उस ऑर्डर को फॉलो करें। तो आपके यहाँ यूज़र नेम पहले है तो ये यूज़र नेम बाद में भी आ सकता है, ठीक है। अच्छा, तो ये ऑर्डर का कोई इसमें वो चक्कर नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हम उसको चेंज कर सकते हैं, उसके एट्रीब्यूट को एक्सेस करके कि जैसे ये यूज़र 1 में इसका इंस्टेंस स्टोर हुआ है, ईमेल, यूज़र नेम, एक्टिव स्टेटस है, साइन इन काउंट है, तो मैं इसको एक्सेस करके यूज़र डॉट ईमेल करके इसको चेंज कर सकता हूँ। तो अभी यहाँ पे क्या someone@example.com था, तो यहाँ पे आ गया another_example.com, तो वो आपका इसको एट्रीब्यूट्स को चेंज कर देगा, ठीक है। अच्छा, इसमें ऐसे कर सकते हैं कि अगर हम सिर्फ यूजर वन बना के उसकी टाइप डिफाइन कर दें बस, और सारी फील्ड्स उस वक्त डिफाइन ना करें, फिर वो बाद में ले ले फील्ड्स। टाइप बाद में डिफाइन करें? टाइप टाइप पहले ही डिफाइन कर दें, मतलब वेरिएबल में बता दें कि ये इसकी टाइप जो होगी एक स्ट्रक्ट होगी, और इसके बाद उसकी फील्ड्स को इनिशियलाइज करें। ये बताया ना, जैसे हम लोग वेरिएबल बनाते हैं ना, जैसे हमने बना दिया लेट ए बना दिया, अब हम बाद में उसको कोई वैल्यू दे रहे हैं, तो इस तरह से बोल रहा हूँ मैं। जैसे अच्छा जैसे आप ये कह रहे हैं लेट हाँ, लेट ए कर दें इसको। अच्छा मैंने यूजर वो वन। कल हमने बनाया था, वो मैं निकाल लेता हूँ, ये वाला। तो इसमें हमने ये करके देखा था ना कि भाई इसको आप चेंज कर सकते हैं वैल्यूज़ को ना, आउटसाइड आप मतलब इसमें आप मेन फंक्शन में आके आप इसको, आप कह रहे हैं कि यहाँ पे लेट यूज़र 1, सर आज डेंसिटी का नहीं करना जी यूडेंसिटी का तो कॉलन डाल साढ़े के टाइप कॉलम हटा दूँ? नहीं, कॉलन डाल के टाइप लिखेंगे ना। टाइप यूज़र 1, टाइप लिखेंगे यूज़र 1 इज इक्वल टू यूज़र, ऐसे होगा यूजर। अब सेमीकोलन डाल। अच्छा, और इसमें फिर हम सही। क्या कर दें इसको? अच्छा, ये वाला कमिट आउट कर दें 11 लाइन से पूरा। ये आ गया ना, यूज़र 1 इज इक्वल टू दिस, लेकिन इसको जो है ये कैन नॉट असाइन टू यूज़र 1 डॉट साइन इन काउंट एज यूज़र 1 इज़ नॉट डिक्लेयर्ड एज म्यूटेबल। तो इसको या म्यूट कर देते हैं, मुट MUT हाँ, यूज़र। अब हो गया सही, ठीक है, ये तो ज़बरदस्त आपने बात बताई। लेकिन इसको अगर मैं हटा दूं यहाँ से तब भी हो जाएगा सही? तब भी हो जाएगा है नहीं? नहीं नहीं, वो आप ये करते हैं ना, 11 से लेकर आप 17 लाइन तक कमेंट आउट कर दें। यहाँ तक कमेंट आउट कर दूं, इधर तक? हाँ, सर ये क्या चल रहा है समझ नहीं आ रही। अब चला। मैं बताता हूँ। नहीं ये कैसे, ये तो कैसे चलेगा भाई, ये तो नहीं चलेगा। ये देख, यहाँ तो देखें, इसमें ये देखें एरर क्या दे रहा एरर देखें ना, है। एरर नहीं है नहीं, आप एरर तो देखें। उसमें। हाँ, उसमें एरर दे रहा है कि असाइन टू पार्ट of possibly uninitialized variable user1, use of possibly uninitialized user1, ये uninitialized है, इनिशियलाइज सर किया ही नहीं। यूजर वन को कुछ दिया आपने? हम्म, यूजर वन को कुछ दिया हुआ है, कुछ दिया ही नहीं आपने सर ऊपर।
यूज़र वन को नहीं दिया हुआ ना, वो रियल मतलब रियल टाइम में हम उसको देना चाह रहे हैं, मतलब ऐसे, तो वो नहीं हो सकता। अच्छा सपोर्ट कर। अबीर भाई पता क्या है, उसने हमें बताया था कि आपको ये नहीं हो सकता कि आप एक एक को तो दे दें बाकियों को ना दें वैल्यू, तो आप कहते हो कि वो सबको आपको देनी पड़ेगी। अच्छा 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 लेकिन अब आप एक लाइन अच्छा, में तो सही है एक सही को है ही दे सही रहे है। हैं ना। हाँ एक ही तो, हाँ यही तो मैं देख रहा था हम्म। कि अलग अलग सबको वैल्यूज दिए सर, बस ठीक है। अगर आप यहाँ यूज़र वन करके डॉट यूज़र नेम करें, ठीक है, इज इक्वल टू स्ट्रिंग फ्रॉम शौकत, तो अच्छा ये तो अब ले लिया इसने, और भी चेक करें, सेमीकोलन तो लगा, और भी चेक करें क्या, दूसरे चेक करें। सेमीकोलन नहीं नहीं अभी भी दे रहा है, वो सारे लगा, ऊपर वाला सारे दे, कर ले फिर चेक करना। यूज़र वन डॉट ईमेल इज इक्वल टू स्ट्रिंग फ्रॉम @gmail.com। यूज़र वन डॉट एक्टिव इज इक्वल टू ट्रू। कैन नॉट फाइंड ट्रू, टी स्मॉल आएगा। हाँ आया, ये देखें, अब भी वो पहले को एरर ही दे रहा है। सही। तो दरअसल आपको इस स्कोप में एक इसको इकट्ठे ही करना पड़ेगा एकदम से, तो ये अलग अलग आप कर भी नहीं सकते। ठीक। तो यहाँ पे हमने इसका इंस्टेंस डिफाइन किया यूज़र वन का। हाँ, अब हमने ये किया था कि अलहदा से एक इसको इनिशियलाइज़ कराया, मतलब अलहदा से एक लेट किया उसको, यूज़र वन इस टाइप यूज़र रखी उसकी, लेकिन उसने काम नहीं किया। लेकिन यहाँ पे अगर हम यूज़र लिखते हैं फिर काम करता है, ये अब काम कर रहा है ये, ठीक है। अब हम इसको अगर प्रिंट करवाएं, इसको हम वन डॉट यूज़र वन डॉट साइन इन काउंट इज इक्वल टू 100 कर देते हैं, ठीक है। अब देखें ये काम कर रहा है, ठीक है, अब ये काम कर रहा है, लेकिन उस केस में नहीं कर रहा था। अब आपको ये नज़र आएगा, अब ऊपर हमने 1 दिया हुआ है ना यहाँ पे, लेकिन हम इसको अब चेंज कर रहे हैं 100, ठीक है। ये बिफोर चेंज इट वाज 1 और आफ्टर चेंज इट इज़ 100, ठीक है। तो आपका अच्छा दरअसल ये हो रहा है अपना, उमैर आप बैठे हुए हैं ना, चले। उमैर चला गया, उसका नेट का इशू रहता है। चलो ये जो है आपका अब ये आपका 100 हो गया चेंज करने के बाद, ठीक है। तो ये आपने अच्छा बताया कि पहले आप उसको लेट कर लो, सपोज कर लो, मतलब असाइन ना कराओ, ठीक है। इस तरीके से भी हो सकता है, और फिर उसको आप वैसे, मतलब ये बात तो एक ही है यार अपना अबीर भाई, बात, हाँ 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 बात हाँ, तो बात है कि मैं तो इसलिए चाह रहा था कि ना अलग करके कि बाद में अगर हम यूजर से स्ट्रिंग लेना चाहें तो सारी फील्ड्स को पहले खाली छोड़ के और फिर उसके बाद स्ट्रिंग ले लेके वो एक एक करके चले जाती है उसमें, लेकिन आपने मतलब, कहा ना कि वो सारी एक साथ ही इनिशियलाइज होंगे। हाँ मतलब आप अगर इसको कह रहे हैं ऐसे अगर कर लें इस तरीके से, तो वो वैसे ही एरर देता है, मिसिंग फील्ड्स हाँ ये एक्टिव ईमेल साइन। आपके पास जो आपने फील्ड्स डालनी थी वो नहीं है इधर,
हाँ एरर दे रहा है। ठीक है, तो दरअसल ये भी मतलब एक ही बात है। अगर हम यहाँ लिख दें लेट म्यूटेबल, तो वो आपके सेम चीज़ ही होगी। हाँ ठीक है, सर ये जो साइन अंडरस्कोर इन काउंट और 1 जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कुछ नहीं रिप्रेजेंट कर 1 रहा, ये हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है। आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का आइडिया हो, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की तरह है। आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसको यहाँ पे स्ट्रक्ट कहते हैं। क्लास को हम, क्लास दूसरी लैंग्वेज में क्लास है, तो यहाँ पे स्ट्रक्ट कहते हैं क्लास को। क्लास डिफाइन करते हैं, उसके जी अंदर यूज़र नेम, ईमेल, ये जैसे कोई वेबसाइट होती है आपकी, वेबसाइट के अंदर आपकी डेटाबेस जो बैक एंड पे सर्वर है, उसमें यूज़र नेम है, ईमेल है, साइन इन है, एक्टिव है। तो आपके आपका सॉरी फॉर द जी बताएं। सर जैसे क्लासेस हमने ऑब्जेक्ट्स पाइथन में बनाए थे तो वही कॉन्सेप्ट है। तकरीबन वही कॉन्सेप्ट उसी तरह का है। राइट, ये उसके बाद हमने यहाँ पे उसका एक इंस्टांस बनाया यूज़र वन के नाम से, उसमें हमने कॉन्क्रीट वैल्यूज़ डाल दी। ये अपना ईमेल है, यूज़र नेम है, एक्टिव है, साइन इन काउंट है। ये तो ये है उसका, ये क्लासेस की तरह है। दूसरी लैंग्वेज में क्लासेस है, यहाँ पे स्ट्रक्ट कहते हैं उसको। तो उसके बाद आ गया आपका, तो यहाँ पे आपने जो है एक फंक्शन बनाया। तो अगर आप इसको म्यूटेबल नहीं करेंगे तो आप इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। म्यूटेबल का मतलब है चेंजेबल। तो लेट म्यूट करना पड़ेगा, म्यूट होगा तो आगे जाके ये चेंज हम कर सकते हैं इन वैल्यूज़ को बाहर से, ठीक है, वरना चेंज नहीं कर सकते। नोट दैट द एंटायर इंस्टेंस मस्ट बी म्यूटेबल। रस्ट डज नॉट अलाउ अस टू मार्क ओनली सर्टेन फील्ड्स एज म्यूटेबल। अगर ये नहीं हो सकता कि आप इसके अंदर जाके इसको म्यूटेबल कर दें, इसको कर दें, और ये वैसे इम्यूटेबल हों ये चीज़ें, तो ये नहीं हो सकता। सबको आपको बाहर ग्लोबली जो है ना वो म्यूटेबल करना पड़ेगा, ताकि ये सारी फील्ड्स को आप बाहर से चेंज कर सकें, कोई किसी भी उसकी वैल्यू को उठा के चेंज कर लें। नोट दैट, अच्छा ये हो गया। एज विद एनी एक्सप्रेशन वी कैन कंस्ट्रक्ट अ न्यू इंस्टेंस ऑफ द स्ट्रक्ट एज द लास्ट एक्सप्रेशन इन द फंक्शन बॉडी टू इम्प्लिसिटली रिटर्न द न्यू इंस्टेंस। तो आपके पास जो है एज विद एनी एक्सप्रेशन we can construct a new instance of the struct as the last expression in the function body to implicitly return the new instance। तो अब क्या कर रहे हैं कि अब एक फंक्शन बना रहे हैं, उस फंक्शन के अंदर हमने उसके जो है ना वेरिएबल डाल दिए, ठीक है, ईमेल है, यूज़र है, यहाँ से हम वो पास कराएंगे। और रिटर्न टाइप क्या है, वो हमारी डाटा टाइप यानी कि हमारा स्ट्रक्ट टाइप या क्लास टाइप हमें रिटर्न होगी। तो इस फंक्शन से हम क्या करेंगे, उसमें हम ये हम डिफाइन करेंगे यूज़र का एक इंस्टेंस, ठीक है। तो ये हमें ये वापस करे, यही हमें रिटर्न करेगा। तो यूज़र का इंस्टेंस हमें यानी कि जैसे ये आपको एरो का निशान यूज़र, और इसमें से ये हमें ये रिटर्न कर देगा। तो जब हम इनमें से डालेंगे ईमेल, यूज़र नेम, तो यहाँ पे वो उसको डाल के, और ये दो वैल्यूज डिफ़ॉल्ट हो गई पहले, मतलब फिक्स हो गई ये दो चीज़ें, लेकिन ये चीज़ें चेंज हो सकती हैं जो हम यहाँ से इसको फंक्शन को दे रहे हैं। तो सर इनएक्टिव नहीं होगा अगर हम इनएक्टिव कर दें यहाँ कुछ भी कर पे दें, और ये इट डजंट मैटर, कुछ भी कर दें डजंट मैटर। यहाँ पे 0 1 कुछ भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, दैट डज नॉट मैटर। ये तो एक एग्जांपल है। एक्टिव जो है उसको अगर हम इनएक्टिव कर दें वो भी चेंज कर सकते हैं। ये तो जस्ट नेम है, आप नेम रखें, जो नाम रख, जो मर्जी रख लें, हमदानी रख लें यहाँ पे, इट डज नॉट मैटर, ठीक है। नहीं सर वो मैं कंफ्यूज हो रही थी कि शायद यूजर एक्टिव है या इनएक्टिव है तो इस वजह से ये कोड बनाया है इस तरह। ये स्ट्रक्ट बनाया है, क्लास बनाई है, इसमें आप अपनी मर्जी की क्लासेस बना सकते हैं। राइट सर। It makes sense to name the function parameters with the same name as the struct fields। तो आपका जो it is makes sense to name the function parameter with the same name as the struct fields। तो आप जो है यहाँ पे ये ईमेल और यहाँ पे ये यूज़र नेम लिखेंगे
क्योंकि आपके स्ट्रक्ट में जो आपके स्ट्रक्ट में है वो यूज़र नेम और ईमेल जो है ना आपने डिफाइन किया हुआ है, तो आप वही नाम रख दें, ठीक है। जो आप फंक्शन की बॉडी में फंक्शन के सिग्नेचर में रखेंगे तो वो आप वही नाम रख सकते हैं, रखने चाहिए। But having to repeat the email and username field names and variable is a bit tedious. If the struct had more fields repeating each time, each name would get even more annoying. Luckily there is a convenient shorthand. अच्छा, उसका वो कहता है कि अगर आपको सारे लिखने पड़ जाएं तो बहुत सारे अगर हो तो फिर आपकी टीडियस जॉब हो जाएगी। तो कहता है इसका कोई हमारे पास शॉर्ट कट है, शॉर्ट हैंड है। using the field init shorthand when the variable and field have the same name. तो अगर आपके पास वेरिएबल्स और वेरिएबल when variables and the fields have the same names. वेरिएबल्स कौन से और फील्ड कौन से? स्ट्रक्ट के फील्ड, स्ट्रक्ट के फील्ड स्ट्रक्ट के हो गए और वेरिएबल किसके हो गए? वेरिएबल फंक्शन के हो गए। जो आपने पढ़ दिए ना पैरामीटर आर्गुमेंट्स जो ये ईमेल आर्गुमेंट, कॉलन स्ट्रिंग लिखा है ना, ये आर्गुमेंट है। वेरिएबल है, ये आर्गुमेंट कह लें या फिर वेरिएबल कह लें इसको। और जो आपने यूजर के अंदर ये लिखा हुआ है ना वो होती है उसकी फील्ड। अच्छा, ये वाले हाँ सही, सही सही सही। तो वो ये कह रहा है कि अगर दोनों सेम होंगे ना तो आप सिर्फ वहाँ पर ईमेल भी लिखते हैं, जैसे दोनों फील्ड भी उसकी ईमेल थी और आपके वेरिएबल का नेम भी आपने ईमेल ही रखा, वहाँ पे सिर्फ आप ईमेल लिखते हैं तो तब भी चल जाएगा। जैसे ऊपर हम ईमेल कॉलन ईमेल लिख रहे थे ना। हाँ हाँ हाँ, ये ईमेल कॉलम ईमेल लिख रहे थे तो ये कॉन्सेप्ट ये ईमेल कॉलम ईमेल लिख रहे थे तो हम उसकी बजाय सिर्फ ईमेल लिख दें तो वो चल जाएगा, क्योंकि इसके जो नेम्स हैं यहाँ पे अपने ईमेल है, यूज़र नेम है, तो ये असल में वहीं से आ रहे हैं आपके स्ट्रक्ट से, यहाँ से स्ट्रक्ट से और नहीं आ सर रहे, ये फील्ड सेम है ये। सेम है। हाँ जो आपने ईमेल अगर यहाँ पे चेंज कर देना, जैसे बिल्ड यूजर के आर्गुमेंट्स को अगर चेंज कर देना, अगर यहाँ पे ईमेल ना लिखूँ, यहाँ पे अगर मैं नेम लिख दूँ तो फिर मैं सिर्फ ईमेल नहीं लिख सकता वहाँ पे। आप जिस तरीके जिस तरतीब से लिख रहे हैं उस तरतीब से लिखना पड़ेगा यहाँ पे। एक मिनट हम इसको एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं, शायद, क्या कहते हैं? ये वाली जो चीज है ना ऊपर में, ये जो ईमेल है ना, सर यहाँ इसमें पर अगर मैं मैडम एक मिनट अभी उनको एक्सप्लेन करने दें जी। यहाँ ये हमारे आर्गुमेंट्स होते हैं ना, तो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बना दिए ईमेल के नाम से, सही है। तो जो मेरा ईमेल के नाम से वेरिएबल है और मेरी फील्ड भी जो मैंने एक स्ट्रक्ट बनाया था पहले, उसमें भी फील्ड थी एक ईमेल, तो थी। दोनों के नाम सेम है। तो जब भी हम लोग उसको सिर्फ वहाँ पर ईमेल लिख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे नेम लिख दूँ ना ईमेल की जगह, इस जगह पे यही वाली जगह पे अगर मैं नेम लिख दूँ ना, तब मैं नहीं कर सकता, सिर्फ ईमेल नहीं लिख सकता स्ट्रक्ट बनाते। अच्छा, फिर मुझे ऐसे लिखना होगा ईमेल कॉलर नेम, तब जाके बनेगा। सही सही सही। सही। तो ये जो है आपका फील्ड्स बताना, तो ये आपके हो गए आर्गुमेंट्स फंक्शन के। अगर आपके आर्गुमेंट्स के नेम्स आपके स्ट्रक्ट फील्ड से के एन मुताबिक हों, जैसे आपकी ये स्ट्रक्ट फील्ड हैं यूज़र नेम, ईमेल, साइन इन काउंट, एक्टिव, ठीक है। अब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे यूज़र नेम पहले है, ईमेल बाद में है, लेकिन चूंकि आपके फंक्शन बॉडी के अंदर, फंक्शन सिग्नेचर के अंदर ईमेल आपने यूज़ किया है, ठीक है, तो उसलिए आप जो है ये कर सकते हैं कि बगैर कॉलन के जो है आप ईमेल लिख सकते हैं डायरेक्टली। तो उसको हम एक्सपेरिमेंट करके देखें प्रैक्टिकली, तो फिर हमें समझ आएगा यहाँ से। यहाँ पे हो गया ये, अब आपका ये बन गया फंक्शन, ये मेन भी आ गया इधर, ही तो सारा कुछ आ गया है ना।
इसको फंक्शन तो ना इसको कमेंट कर देता हूँ वहाँ से दोबारा देख। अब हो गया। अब ये आपका स्ट्रक्ट हो गया और ये आपका फंक्शन हो गया, ठीक है। तो और ये आपके यहाँ पे फंक्शन कॉल आ गई, ठीक है। तो अब जो है, अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे उसने कहा कि क्योंकि यहाँ पे ईमेल यूज़ करो, अगर मैं यहाँ पे नेम यूज़ करूँ, ई एम यूज़ करता हूँ, ई एम, तो ई एम जो है अगर यहाँ मैं डायरेक्टली ई में लिखूँ तो वो अब एरर दे रहा है, ठीक है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये यूज़र का आपने इंस्टेंस बनाया है, यहाँ पे जो यूज़र स्ट्रक्ट है, ये वाला यूज़र, ये स्ट्रक्ट, इसका आपने इंस्टेंस इसमें बनाया है फंक्शन में यूज़र के नाम से। तो उसमें ई एम का कोई भी नहीं है, ईमेल तो है लेकिन ई एम तो नहीं है ना, तो इसलिए ये इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो अगर यहाँ मैं ईमेल लिखूँ तब भी नहीं करेगा, ठीक है, तब भी नहीं करेगा, ठीक है। कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ईमेल इन द स्कोप, ठीक है। यहाँ हाँ, अगर यहाँ पे हमारा अगर हाँ एक बात, अगर यहाँ हम ई एम कर दें तो फिर चल जाएगा, अब तो चल रहा है। अब चल जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे ऊपर ईमेल यूज़ करूँ और इसको फिर मैं सिर्फ ईमेल ही लिख दूँ तब भी चल जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपली बात ये होगी। इसको अब रन करेंगे, मेरे ख्याल इसमें एरर नहीं आना चाहिए क्योंकि ये अनयूज्ड वेरिएबल, बस यही कहा इसने, तो कंपाइल हो जाएगा। ये कंपाइल हो गया, ठीक है। तो अगर आप इसमें प्रिंट कराना चाहें तो फिर आप प्रिंट करा के देख सकते हैं, ठीक है। यूज़र वन डॉट ईमेल, ठीक है। और आपका अब ये अब प्रिंट भी हो जाएगा, ये, ठीक है जी। अच्छा आगे आ गया। here we are creating a new instance of the user struct which has the field name email. We want set email fields value to the value in the email parameter of the build user function. Because the email field and the email parameter have the same name, we only need to write email rather than email colon email, ठीक है। तो क्योंकि आपके स्ट्रक्ट के नेम से ये बिल्कुल कॉन्साइजली मैच कर गया, तो दैट्स वाई आप सिर्फ इसको ईमेल लिख सकते हैं। अदरवाइज अगर ये डिफरेंट नेम हो तो फिर आप उसको कॉलन डाल के उसके साथ ये लिखना पड़ेगा एज अ पैरामीटर। क्रिएटिंग इंस्टेंसेस फ्रॉम अदर इंस्टेंसेस विद स्ट्रक्ट अपडेट syntax. Creating instances from other instances with struct update syntax. It's often useful to create a new instance of the struct that uses most of an old instance's value but changes some. You will do this using struct update syntax. तो आपके क्या है कि struct update के जरिए जो है आप इसको चेंज करेंगे इसकी वैल्यूज़ को। तो अब हमारे पास जो है ये क्या किया कि हमने एक पहले हमने यूज़र वन बनाया था, यूज़र वन, अब हम एक यूज़र टू बना रहे हैं, यूज़र टू इज इक्वल टू यूज़र ईमेल यूज़र नेम एक्टिव। और इसमें आप देखें कि इसने क्या किया है, यूज़र वन डॉट एक्टिव। अब इसने क्या किया, इस यूज़र के अंदर यूज़र वन को यूज़ करते हुए और उसकी वैल्यू इसको असाइन करा दी, ठीक है। और इसी तरीके से यूज़र वन डॉट साइन इन काउंट और उसके वैल्यू को यूज़ कर लिया, दूसरे इंस्टेंस की वैल्यू को यूज़ कर लिया। इसको कहते हैं अपडेट सिंटैक्स। ये है आपका स्ट्रक्ट अपडेट सिंटैक्स। तो इसको हम कॉपी करते हैं, वहाँ लेके जाते हैं। इब्रान भाई इसमें इंस्टेंस क्या है, समझ नहीं आया। यूज़र वन डॉट ये हो गया। अब हम ये देखते हैं कि यूज़र टू डॉट ईमेल प्रिंट करेंगे यहाँ।
इंस्टांस का मतलब है कि आप एक, आपको सादा लफ्ज़ों में समझाता हूँ। इंस्टांस का मतलब ये है कि जैसे आपने कभी, अगर आपको यूट्यूब पे देखें तो कोई शीशे की कोई चीज़ जैसे कैसे बनती है, कोई ग्लास बनता हो, कोई शीशे का कोई जग बनता हो, उसका एक डाई होती है, डाई, मेटालिक डाई होती है, ठीक है, मेटालिक डाई होती है, उसमें जग की शेप बनी होती है। वो क्या करते हैं, पिघला हुआ शीशा डालते हैं उस शेप के अंदर, तो उसके बाद 5 मिनट बाद या 2 मिनट बाद वो जग निकाल लेते हैं उसके अंदर से, शीशे का जग, ठीक है। जो आपका जो डाई है ना, डाई वो है स्ट्रक्ट, ठीक है, ये है स्ट्रक्ट। और इसके अंदर से आप जब डाटा डालेंगे तो उसका एक कॉन्क्रीट, उसका एक इंस्टांस बन जाएगा, उसका एक वैल्यू बन जाएगी। जो आपका प्रोडक्ट निकलेगी ना, वो जैसे एक जग निकला तो वो जग आपका, जैसे ना शीशे का जग, तो वो आपका एक कॉन्क्रीट प्रोडक्ट निकली उसमें से, ठीक है। इसी तरीके से ये एक आपका एक एक डाई है, ठीक है, एक मॉडल है, डाटा मॉडल। आप डाटा मॉडल में से कोई कॉन्क्रीट वैल्यूज डालेंगे तो एक उसकी इंस्टांस बन जाएगी, ठीक है। तो एक ये यूज़र वन उसका एक इंस्टांस है, ठीक है, और यूज़र टू, ये यूज़र वन उसका एक इंस्टांस है और यूज़र टू उसका दूसरा इंस्टांस है, ठीक है। ये मेन फंक्शन 2 दफ़ा आ गया ये। अच्छा, अब ये है बिल्ड यूज़र को भी, अच्छा अब आपने क्या किया, ये भाई जो यूज़र टू डॉट साइन इन काउंट, अब हम इसको प्रिंट कराते हैं मिसाल के तौर पे। तो आपके पास मिसाल के तौर पे साइन इन काउंट यहाँ 100 कर देते हैं ये, तो ये यूज़र वन का साइन इन काउंट जो है 100 है। अब वो क्या कर रहा है कि यूज़र टू का एक इंस्टांस बना रहा है, तो यूज़र टू के इंस्टांस में, जी सर आप कौन से बता दें, मैं बाद में पूछ लूँ। यूज़र टू का इंस्टांस है, यूज़र टू के इंस्टांस में उसने क्या किया है कि खुद से कोई वैल्यू नहीं दी, ठीक है, उसके अंदर उसने क्या किया कि इसकी वैल्यूज़ को यूज़ कर लिया, यूज़र वन के वैल्यूज़ को यूज़ कर लिया। तो एक्टिव इज इक्वल टू एक्टिव कॉलन यूज़र वन डॉट एक्टिव, मतलब जो उसके अंदर वैल्यू पड़ी हुई थी वो इसको असाइन करें यहाँ पे, और इसके अंदर जो साइन एंड काउंट पड़ा था यूज़र वन का वो इधर डाल दें, ठीक है। हमने यहाँ पे कोई वैल्यूज़ नहीं डाली खुद से। तो अब हम इसको प्रिंट करा के देखते हैं कि क्या इसकी वैल्यूज़, यूज़र वन की वैल्यू इसको असाइन होती हैं या नहीं होती। इसको सेव करके अब आप देखें कि यूज़र टू में क्या आ रहा है, यूज़र टू के साइन इन काउंट में क्या आ रहा है 100, ठीक है। द ईमेल सॉरी द ईमेल द साइन इन काउंट, तो आपके पास द साइन इन काउंट ऑफ यूज़र टू, तो आपके पास ये आ गया। अब ये हालांकि हमने इसको डायरेक्ट वैल्यू नहीं दी, लेकिन उसको हमने यूज़र वन के साइन एंड काउंट के बराबर कर दिया, तो दैट ऑटोमेटिकली दैट बिकम्स 100। तो दैट मीन्स हम एक यूज़र के इंस्टांस में को चेंज कर सकते हैं दूसरे यूज़र की वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए। लेकिन ये लेकिन जो शायद ये इसमें साइन, स्ट्रिंग के साथ नहीं होगा। जी सर, मैं कह रहा हूँ ये शायद स्ट्रिंग के साथ नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रिंग हीप पर होती है शायद। चेक करके देखें। जी जी। बहुत अच्छी बात की आपने, चेक करके देख लेते हैं। यूज़र वन डॉट ई मेल, यूज़र वन हो रही है मेरे ख्याल में। यूजर वन की ईमेल को भेजना है, यूजर वन की एक ईमेल मिनट को उसको भेजना। चेंज भी करते हैं। यूज़र वन की क्या,
यूजर 1 की ईमेल को भी प्रिंट करना है और यूजर 2 की भी। अच्छा, सर जो आपने साइन इन काउंट 100 ली है, ये आपने 100 क्या रेफरेंस करके लिया है, मतलब किस चीज को रेफर करें हम तो साइन इन काउंट की वैल्यू कुछ भी दे नहीं, ये तो सकते हैं? खुद से लगाइए, कोई वो तो इसमें कोई साइंस नहीं है। ये क्या दे रहा है? 100 क्या बोरोड, रिप्रेजेंट? कुछ नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, वो सिर्फ एक मूव वैल्यू है जी। ऑनरशिप चले गई ना यूजर 1 की यूजर 2 को। अच्छा, मतलब इसकी field ओनरशिप चली गई है यहाँ। को, अब दैट मीन्स स्ट्रिंग में आप ये खेल नहीं खेल सकते। हाँ क्योंकि ये वाली जो वैल्यूज होती है ना, जो भी Q64 है या बुलियन है, तो ये तो हमारी सीधा सीधा कॉपी हो जाती है ऐसे सेक्टर ऐसे की। नहीं कर सकते, ऐसे नहीं लेकिन कर। यहाँ फिर इसलिए ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि हमने वहाँ पे स्ट्रिंग रेफरेंस थोड़ी दी है, स्ट्रिंग दी है। जब हमने स्ट्रिंग बनाया है, तो ऊपर जाए, हम्म, ऊपर जाएंगे ना, स्ट्रक्ट देखेंगे यहाँ पर, स्ट्रक्ट का वो स्ट्रिंग का रेफरेंस थोड़ी दिया है हमने ईमेल की जगह, स्ट्रिंग दी है। अच्छा, अगर हम एंड एसटीआर कर दें तो? हाँ लेकिन इससे पहला वाला इंस्टेंस खराब हो जाएगा। स्ट्रिंग लिखना है पूरा, लाइफ टाइम स्पेसिफायर नहीं है। स्ट्रिंग लिखना है, एम्परसेंड स्ट्रिंग। एम्परसेंड स्ट्रिंग? हाँ लेकिन फायदा उसका भी नहीं है क्योंकि जब हम यूजर 1 का इंस्टेंस बनाएंगे तो उसमें तो हम लोग स्ट्रिंग दे रहे होंगे और वो एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि वहाँ से रेफरेंस आएगा। अच्छा, तो भाई ये ऐसे, यानी कि ये नहीं चलेगा इस तरह, ये गलत हो गया। हाँ ये, हाँ यहाँ पे स्ट्रिंग को चलेगा तो, लेकिन आप उसकी पहली वाली यूजर 1 की ये वाली फील्ड यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो मूव हो गई। मतलब यूजर 1 तो गायब हो गया ना। हाँ हाँ, एक फील्ड गायब हुई है, बाकी पूरा यूजर 1 तो है, एक फील्ड चली जाएगी, एक फील्ड की वैल्यू। अच्छा, अगर मैं इसको यहाँ पे दूसरे कराऊँ वो करेगा? वो तो कर ये गायब हो गई है ईमेल, जी। क्योंकि ईमेल इसके पास चली गई है, हाँ लेकिन बाकी चीज़ें यहाँ 3 बाकी मौजूद हैं। जी। सही सही। तो बस ठीक है। सर आपकी वीडियोस हैं प्रीवियस चैनल पर? सारी हैं। ओके। हो गया, ये ठीक हो गया। ये तो नहीं, ये वाला कॉन्सेप्ट प्रीवियस वीडियोस में बस थोड़ा बहुत ही मैच करता है, बाकी ये स्ट्रिंग वगैरह ये क्या होती हैं, बाकी तो ये सारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से ही चल रहा है। तो ये अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का थोड़ा सा आइडिया तो फिर आपको इस समझ आ जाएगी। तो ये हो गया, ये चीज़ हमने कर ली। और उसके बाद using struct update syntax we can achieve the same effect with less code, as shown in the 5.7 the syntax dot dot, अगर हम dot dot लगा दें, specifies that remaining fields are not explicitly set should have been the same value as the fields in the given instance। जब हम डॉट डॉट लगा देंगे इसमें क्या होगा, यूज़र 1, अगर हम डॉट डॉट यूज़र 1 लगा दें तो दैट मीन्स, अगर ये तो हमने डिफाइन कर दी खुद से, लेकिन जो बाकी रिमेनिंग फील्ड्स में बाकी 2 जो रह गई हैं वो सिर्फ आप ये अगर लगा दें डॉट डॉट यूज़र 1, मतलब बाकी जो है ना उठा लो कहाँ से, यूज़र 1 से उठा लो। तो ये ईमेल एड्रेस और यूज़र नेम तो आ गया खुद से, हमने कर दिया डिफाइन, लेकिन वो बाकी जो 2 फील्ड्स रह गई हैं, एक रह गया है साइन इन काउंट और एक रह गया एक्टिव स्टेटस। तो वो जो है
जो है वो सर जी जी सर क्वेश्चन ये है कि यूजर वन से कहा ना कि इसको हम बाकी की इंफॉर्मेशन जो है वो ले ली जाए कोड के थ्रू, तो सर ये यूजर वन में हम ये नहीं कह सकते थे कि यूजर टू से इंफॉर्मेशन ले ली जाए इस तरह? वो भी ले सकते हैं, लेकिन यूज़र टू को फिर कंप्लीट करना पड़ेगा ना। इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो आप इधर से कैसे उठाएंगे? इधर यूज़र टू कर लें। वैसे भी वो अगर पहले डिफाइंड होगा तो ले सकते हैं, बाद में डिफाइंड होगा तो नहीं ले सकते। यहाँ यूज़र टू कर लें, ये यूज़र टू हो गया। वो तो इश्यू नहीं है, वो तो वेरिएबल ना वेरिएबल का नेम ही है ना। अगर ये आप जैसे कह रहे हैं कि इसको अगर हम पहले कर दें तो वो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ इसको पता ही नहीं है यूज़र टू है क्या। इधर यूज़र टू तो बाद में आया है, इसको पहले होना पड़ेगा, इसको पहले आना है, इसको बाद में आना है। जहाँ पे आप उसको रेफरेंस दे रहे हैं वो उससे पहले आना चाहिए, तो ही होगा। तो अभी ये यूज़र टू यहाँ आ गया है, तो इसलिए अब वो ले रहा है इसको। अच्छा जी, उसके बाद आ गया आपका द स्ट्रक्ट अपडेट सिंटैक्स to set a new email and username values of the user instance, but use the rest of the values from the fields that of the instance of user one variable. तो बाकी जो उसने दो वैल्यूज है ना वो user one की ले ली, ठीक है। The code in listing 5.5 also creates an instance of in user two that has a different value for email and username, but the same values for the active and sign in count fields from user one. तो आपकी जो दो बाकी थी वो user one से आ गई। अच्छा जी, आगे आपके ये आ गया। अब आपके पास टाइम हमारे पास कम रह गया अबीर भाई, तो इंशाल्लाह कल इसको फिर ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। कल ख़त्म हो जाएगा ये, और उसके बाद आपका आ जाएगा एग्जाम्पल, आ जाएगी मेथड, आ जाएगा फिर। तो इंशाल्लाह सर प्रॉब्लम आए जी क्या हुआ है?